मैं बचपन से मतलब पैदा होने के बाद से मैं माँ का मतलब बिल्कुल ही मतलब दूध नहीं पी हूँ। मेरे को पाउडर दूध से पाला गया है। उस समय पाउडर दूध खरीद पाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि जो गरीबी है उसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, अगर किसी के घर में अगर हम नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं आ सकता। मतलब रांची आना मेरा ये पहला टाइम है और मैं कभी आई नहीं हूँ और जॉब तो मैं कहीं की ही नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, घर में काम करना होगा। घर में क्या काम करना वो भी नहीं पता। फिर ऐसा ही सोचते सोचते मैं एक जगह मेरे को बैठाया गया और 5-10 मिनट के बाद में मेरे को मतलब अंदर बुलाया गया। मैं सोचने लगी ये तो ऑफिस है और मेरे को यहाँ क्यों बुलाया गया। तो मेरा मन में बहुत तरह का मतलब विचार आने लगा कि मेरे को तो काम के बारे में बात किए थे, तो ये तो ऑफिस है, तो फिर मेरे को यहाँ लाए क्यों और यहाँ बैठा के क्यों रखे हैं। लोगों के मन में भी पता है वो दिल्ली से आई है, मुंबई से आई है, तो लोग उसको गलत नज़रों से देखते हैं। और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं दिल्ली मुंबई में जाके जो मेरे घर की आर्थिक स्थिति ख़राब है या गरीबी है उसको दूर करूँ, ये मैं कभी मेरे मन में भी नहीं था। कुछ कहानियाँ सुनी और सुनाई नहीं जाती हैं, बस महसूस की जाती हैं। और एक ऐसी ही कहानी को आज हम सभी महसूस करने का प्रयास करेंगे, जिस कहानी में माँ नहीं है, पिता नहीं है और कोई साधन नहीं है, और इसके बावजूद संघर्ष है, जीतने की जिद है और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने का ख्वाहिश है। आज हमारे साथ हमारे देश के आदिवासी बहुल जिले कपास गुटरा से प्रियंका मिंज हमारे साथ में है, जिन्होंने पूरे देश में झारखंड का नाम रोशन करते हुए ट्राइबल क्वीन का खाब जीता है और आज हमारे साथ हैं। तो प्रियंका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच सर, आपको भी मेरी ओर से नमस्कार एंड झारखंडी जोहार। जैसा कि आप झारखंड के बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और आपका बचपन भी बहुत कष्टमय रूप से बीता है, काफ़ी कम समय में आपने अपनी मम्मी को भी खो दिया। तो मैम, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे गुजरा। मेरा बचपन में सर बहुत मुश्किलों से गुजरा है और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो आप लोग परिवार में कितने भाई बहन थे और पापा का क्या मतलब किसान थे, तो कैसे सब लोगों को पाले। हम लोग 7 भाई बहन हैं। 7 भाई बहन में सबसे बड़ा भैया है और मैं छठी नंबर पे आती हूँ। छठी नंबर मेरा है और एक छोटी मेरी सिस्टर है और मेरे पापा किसान थे। तो 7 भाई बहनों में सबों को पढ़ाना और परवरिश करना बिना माँ के, ये बहुत मुश्किल काम रहा होगा। और आप तो छोटी से आप शायद सेकेंड नंबर में आती हैं, तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था और मतलब बोले तो एक माँ नहीं होना उस घर में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम सब भाई बहन मिल के ही हम लोग काम किए और एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े। और मेरे पापा अकेले होते हुए भी सबको कोशिश की पढ़ाने का और यही सिलसिला आगे बढ़ता रहा। तो कभी आपको ऐसा लगा कि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, बचपन से ही हमको बहुत तकलीफ मिला, पता नहीं आगे कैसा क्या होगा, ज़िंदगी आगे कैसे चलेगा, ऐसा महसूस हुआ? ये तो होता ही है सर। ये अगर इस तरह की सिचुएशन अगर घर में हो या तो देखने को मिलता है तो लाइफ बहुत डगमगा जाता है। कभी कभी अपने को भी हिम्मत होते हुए भी अपने आप को हार मान लेते हैं, पता नहीं आगे क्या होगा और क्या होने वाला है। लेकिन अंदर से एक हम लोग अपने पापा को देखते थे, क्योंकि मम्मी ना रहते हुए भी हम सभी भाई बहनों को कोशिश की वो पढ़ाने लिखाने का। खेती बाड़ी करते करते वो बहुत कोशिश की कि मैं अगर जिस स्थिति में हूँ, लेकिन मैं अपने बाल बच्चों को इस स्थिति में मैं देखना नहीं चाहता हूँ बोल के वो पूरा कोशिश किए और शायद उसी का ही ये देन है। मतलब एक माँ के बिना परिवार को भी कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। ज़रूर, क्योंकि हमारे जो पापा थे वो कभी भी हम लोग को माँ की कमी होने नहीं दी, सभी भाई बहनों के लिए। और वे हमेशा एक माँ का रोल अदा किए और एक पापा का भी रोल अदा किए। उन्होंने हमारे लिए बोले तो हमारे लिए बहुत बेस्ट पापा थे। और ऐसा कहा जाता है, हम लोग भी सुनते हैं कि जिस परिवार में अगर माँ नहीं है तो बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं और सब चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तो है सर, क्योंकि बोलते हैं ना, जिस घर में अगर माँ नहीं हो तो बोलते हैं ना पूरा दुनिया ही उजाड़ जाता है। वैसे ही हमारे घर में वैसा ही रहा।
लेकिन हम सभी भाई बहन मतलब जो बहनें थी, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जो भी काम था हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़े। और हम लोग यही सोच के कि पापा हैं, पापा को हम लोग कभी दुखी देखना नहीं चाहते थे। और पापा भी हम लोग से बहुत खुश थे, क्योंकि किसी को वो दुख देखना नहीं चाहते थे। और वो हमेशा माँ का ही प्यार मतलब मिलता रहा उनसे। आप जब बचपन में जब पहली बार आप स्कूल गए होंगे तब आपको ऐसा कुछ याद है आपको कि कैसा महसूस होगा? क्योंकि सच कहूँ तो मैं पढ़ाई में तो मैं बहुत ढीली थी, तो मेरी मम्मी मेरे को मतलब स्कूल जाती थी तो हमेशा मेरे को मतलब कुछ ना कुछ 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया हमेशा मेरे को देती थी, तभी मैं स्कूल जाती थी। तो मैं जाती नहीं थी, तो मम्मी मेरे लिए हमेशा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके देती थी कि अगर मैं आज उसको नहीं दूंगी तो स्कूल नहीं जाएगी। तो ये मेरी मम्मी का था। आपसे बड़ी बहनें भी थी तो उनका भी प्यार सपोर्ट आपको मिलते रहा होगा हमेशा। हाँ, क्योंकि मेरे से बड़ी सिस्टर लोग थी और मेरी बहनें थी, वो लोग भी बहुत मेरे को मानते थे। क्योंकि मैं बचपन से मतलब पैदा होने के बाद से मैं माँ का मतलब बिल्कुल ही मतलब दूध नहीं पी हूँ। मेरे को पाउडर दूध से पाला गया है। जब मेरा डिलीवरी हुआ उस समय मेरी माँ मतलब बहुत तो उसका कंडीशन बहुत ख़राब था और वो बहुत सीरियस थी। तो ऐसी स्थिति में मेरी बहनों ने मुझको मतलब पाउडर, हाँ, उन्होंने मेरे को मतलब बड़ा होने तक उन लोगों ने मेरे को संभाला है। तो जब से आपका जन्म हुआ तब से आपके लिए ज़िंदगी एक चैलेंज की तरह है, हाँ, ऐसा कह सकते हो आप? हाँ, कभी कभी मेरे लाइफ में ऐसा लगता था पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, ऐसा आपको महसूस? हाँ, क्योंकि सब बहनों के समय में मेरी मम्मी बहुत नॉर्मल सबका डिलीवरी हुआ। और जब डिलीवरी हुआ तो उस समय माँ अलग थी और मैं अलग थी। एक जो बोलते हैं बचपन से माँ का जो एक प्यार होता है, या तो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, तो वैसा मेरे लाइफ में नहीं था। और पड़ोस में रहती थी मेरी आंटी, तो उन्होंने मेरे को बीच बीच में कभी कभी मैं रोती थी, दूध अगर ख़त्म हो गया। गांव घर में तो जानते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस समय पाउडर दूध खरीद पाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल। तो ऐसे समय में जब मैं रोती थी तो वो आंटी आती थी और शायद बोलते हैं कि वो मतलब अपना बच्चा भी था, मतलब 2 साल 3 साल ऐसा, तो वो मैं रोती थी तो वो बीच बीच में आके दूध पिलाती थी शायद मेरे को, ऐसा मतलब वो भी रोल अदा किए हैं। जब आप स्कूल जा रही थी तो आपके साथ अपनी बहनें भी जा रही थी, तो बीच में आपका पढ़ाई कभी छूटने का ऐसा डर हुआ या बहनों का पढ़ाई छूटा बीच में, ऐसा कुछ हुआ? कभी कभी ऐसा स्थिति भी हुआ, क्योंकि हम लोग मतलब हम लोग 6 बहन थे, तो मतलब 6 बहनें पढ़ते थे। तो ऐसा में कभी कभी स्कूल फीस नहीं दे पाते थे टाइम से, या तो सबको मैनेज करना पापा के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वे एक किसान ही थे, क्योंकि खेती बाड़ी काम करते थे। तो ऐसा में बहुत सारा प्रॉब्लम था कि वो फीस नहीं दे पाते। तो कभी कभी मेरा मन में लगता था कि हम ही स्कूल छोड़ दें, या तो फिर ऐसा मेरे मन में आते थे। लेकिन पापा यही चीज़ बोलते थे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छुड़वा सकता हूँ, उनका यही कहना था। तो फिर बीच में आपके दीदियों का शादी भी होते चला गया होगा, तो उसकी भी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं पापा के ऊपर बहुत रही होगी और आपका भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा इसमें। हाँ, हाँ, तो मेरी मम्मी जैसा थी उस समय, मतलब 2 बहनों का शादी हो चुका था। हाँ, तो मतलब टोटल 3 लोगों का हुआ था। मतलब मेरे से जस्ट बड़े वाले मतलब बड़े भैया और दीदी, तो तीनों का शादी हो चुका था। बाकी हम लोग का चारों मतलब 4 मतलब बहनें हैं, उनका नहीं हुआ था। तो मैं कॉलेज कर रही थी, कॉलेज करते करते जस्ट मेरे से बड़ी के लिए तो मैं ही खुद रिश्ता ढूंढी। हाँ, तो मतलब आप अपनी दीदी के लाफे दीदी हो हाँ, या? हाँ, ऐसा था कि नहीं कहीं से मतलब मेरा कान तक आया कि नहीं हमको लड़की चाहिए, या तो लड़की सर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपके नज़र में कोई लड़की होगी तो आप बताइए। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, मेरी खुद की सिस्टर है, तो मैं भी चाहती हूँ कि जब अच्छा लड़का है, अच्छा कमाने वाला है, तो क्यों ना मैं अपनी सिस्टर का बात करूँ। तो फिर वो सब बात हुआ, तो फिर एक दूसरे कोई मिले और आपस में समझे और दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी, तो फिर ओके हुआ। फिर शादी मैं
3 बहनों का कराई। अच्छा आप हाँ, मेरी मेरी से जस्ट बड़ी 2 दीदी हैं और जस्ट छोटी वाली बहन को भी मैं ही कराई। तो आपसे कितनी बड़ी थी वो लोग जिनका आपने शादी कराया? ऐसा ही 3 साल, एक बड़ी दीदी का गैपिंग था वही 5 साल लगभग, और जस्ट मेरी छोटी वाली को भी मैं पिछले साल शादी करके कंप्लीट। इस वक्त तो आप ऑलरेडी स्कूल में ही होंगी या कॉलेज जा रही? नहीं, उस समय मैं कॉलेज जा रही थी, और जब बहन का शादी हुआ उस समय तो मेरा मतलब अभी तो ग्रेजुएशन में नहीं की हूँ, तो मैं रांची में ही कर रही हूँ। तो एक अपना जॉब करते हुए और परिवार को संभालते हुए और मतलब जो भी है बहनों का शादी करना या तो घर परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर मतलब थी, क्योंकि पापा रहते हुए भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था। जब मैं अपनी पैरों में खड़ी हुई तो मैं हमेशा सब बहनों के लिए हर दुख में या हर समय में उनके लिए मैं खड़ी होती तो थी। ये आपका में ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हुआ कि बाकी जैसे आपसे बड़ी दीदी भी आप थी तो उनका शादी कराना है, या उनसे समझ आपका में कैसे हुआ कि हमको भी परिवार में कंट्रीब्यूट करना है? इसलिए मैं यही देखती थी क्योंकि पापा अकेले हैं और बाकी तो जो बड़ी बहनें हैं सबका शादी हो चुका था, और जो बाकी जो 3 बहनों को जो मैं शादी की तो उनको कराना या उनको रास्ता दिखाना मेरे को लगता था कि मेरा ये जिम्मेदारी है। अगर मैं शादी कर लूँगी तो फिर मैं कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी के घर मतलब चल गई होंगी तो फिर मैं कभी किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। कर सकती थी, हल्का फुल्का ही कर सकती थी, लेकिन अभी जो मैं अनमैरिड हूँ, सिंगल हूँ, तो मैं जिसको जितना ज़रूरत है या किसी को क्या हेल्प की ज़रूरत है उस समय में हर समय में खड़ी हो पाऊँगी। तो ये था कि नहीं, मैं तो अपने लिए बाद में सोचूंगी, क्योंकि पापा मतलब पापा जो हैं अकेले हैं, कुछ तो करते नहीं हैं। तो फिर मेरे ऊपर ये चीज़ मन में आता था कि नहीं, सबको मेरे को शादी करना है, फिर बाद में मतलब मैं अपने लिए खुद सोचूंगी। तो इस तरह से मेरा अपना तो सोच इसके था। लिए आपको एहसास हुआ होगा कि कहीं जॉब करना होगा या कुछ स्किल ऐसा सीखना होगा, तो वो ख्याल कैसे आया और आप कैसे इस चीज़ के लिए खुद को आप रेडी कर पाए? जैसे कि मैं इंटर लिख चुकी थी, तो इंटर लिखी उसके बाद में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, इंटर करना। हाँ, एग्ज़ाम लिख चुके थे और रिजल्ट नहीं आया है, तो बीच में मेरे को लगा कि अभी हमको करना क्या है। तो ऐसे ही मतलब मैं कॉलेज करती थी उस समय, मैं एक छोटा सा खपरेली के घर में रहती थी, रेंट लेके दानपुर में। तो कभी मैं घर में ज़्यादा काम होता था तो आना जाना करती थी, तो कभी या तो फिर कुछ बस नहीं मिला तो फिर रूम रेंट में रुक जाती थी। तो ऐसे ही मैं मतलब बृहस्पतिवार का दिन था, वहाँ पे मतलब स्किल इंडिया के तहत से प्रसार के दौरान, हाँ, तो उसके दौरान मुझको एक पम्पलेट मिला था। तो उस पम्पलेट को मैं अच्छी तरह से पढ़ी और समझी कि इसमें जब फ्री में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सब चीज़ यूनिफॉर्म से लेके जो भी उन ज़रूरत है सब चीज़ फ्री से ही जब सरकार दे रही है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, ट्रेनिंग के बाद में वो जॉब भी दे रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मैं ये अपने मन में सोचने लगी और आई, और रूम आने के बाद में मैं दूसरे दिन गई, फिर पापा से मैं बात की कि पापा ऐसा सब बात है, अभी तो मैं मतलब इंटर लिख चुकी हूँ, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, 3 महीना का तो बात ही है, तो फिर मैं उसमें ट्रेनिंग ले लेती हूँ। तो पापा बोले कि कोई बात नहीं, तुमको जो अच्छा लगता है तुम वही कर। तो फिर मैं दूसरा दिन मैं आ गई भलमंडा। हाँ, तो फिर भलमंडा आई, फिर मैं उस पम्पलेट को ही पकड़ के आई। उस पम्पलेट में देखे कि ये एड्रेस है, वहाँ जाना है, तो मैं पूछते पूछते वहाँ से पैदल पहुँची और वहाँ सबसे पहले मैं गेट में गई। गेट में मिली कि मेरे को ऐसा करना है और जो मैडम या सर हैं उनसे हमको मिलना है। तो उस समय मैडम पूर्णिमा थी। हाँ, तो उनसे मेरा बातचीत हुआ, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, आप क्यों मिलना चाहते हैं। तो मैं बोले कि आप लोग जो ये पम्पलेट दिए हैं ये सच है क्या, जो चीज़ आप लोग यकीन नहीं हो रहा था हाँ, इसमें जो लिखा हुआ है वो सच है कि नहीं। तो बोले कि नहीं, बिल्कुल सच है और आप घबराइए नहीं, आपको यदि ट्रेनिंग करना है तो आप आज ही जो भी डॉक्यूमेंट्स पकड़े हैं तो आप जमा कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो मैं बोले ठीक है, तो फिर मैं कर ली और जैसे करके मैं जस्ट निकली और आधा दूर मतलब निकल चुकी थी, तो उसी समय मेरे को मतलब मैसेज आया, रजिस्ट्रेशन हो गया सक्सेसफुल। हाँ, तो फिर
वो तो था। उसके बाद में गई, आधा रास्ते में मेरे को फ़ोन आया कि 2-3 दिन के अंदर में आपको हॉस्टल आना होगा। अच्छा, मतलब तो आपको ज्वाइन करना होगा। हाँ, तो फिर मैं 2-3 दिन के अंदर में ही मैं सब चीज़ तैयारी की कि हमको हॉस्टल जाना है। फिर सब पैकिंग वुकिंग करके मैं 2-3 दिन के अंदर में ही हॉस्टल आ गई और मैं वहीं ट्रेनिंग की। और वहीं ट्रेनिंग करते करते मुझको बेंगलोर में मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद तुरंत तो नहीं प्लेसमेंट मिलता है, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, एग्ज़ाम वगैरह होता है। तो एग्ज़ाम वगैरह हुआ और तुरंत मेरे को जॉब नहीं मिला था। तो ऐसे ही एग्ज़ाम लिखने के लिए एक दीदी आई थी, उसको मैं जानती थी, काफ़ी सीनियर थी वो, लेकिन हम तो सबों से बातचीत करते रहते थे। तो ऐसे में मेरे को एक दीदी मिली, वो रांची में ही करती थी। तो मैं उनको बोली कि दीदी अभी तो तुरंत जॉब का तो पता नहीं है, अब कब मिलेगा ये तो मेरे को भी नहीं। हाँ, तो मैं उनको बोली थी अगर आपके नज़र में कहीं रांची में कोई भी काम, मैं जस्ट गांव से बाहर निकल रही हूँ, तो अगर कोई भी काम मिलता है मैं कोई भी काम करने को रेडी हूँ। तो वो बोले कि ठीक है। हम दोनों नंबर एक्सचेंज किए और ऐसे सप्ताह भर होने लगा और वो मेरे को बीच में फ़ोन किए कि बोले सुनो ना, एक काम मिल गया है रांची में, अगर तुम काम करना चाहोगी तो बोलो। तो मैं बोली ठीक है, मेरे लिए कोई भी काम। तो फिर मेरे को बोले कि ऐसा सा है, एक सर का नंबर मैं दे रही हूँ। तो एक सर जो कि रांची सिक्योरिटी से ही जुड़े हुए हैं, वो ऑफिस में ही रहते हैं। तो राजकिशोर सर करके एक सर का नाम है, तो उनका नंबर दिए। तो वो मेरे को फ़ोन किए, मतलब सर को भी नंबर दे चुकी थी और सर का भी नंबर मेरे पास था और मेरा नंबर भी सर को शेयर की थी। तो सर ही मेरे को फ़ोन किए कि आप प्रियंका बोल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा बोले, धीमी आवाज़ में बोले हाँ सर। तो उन्होंने बोले कि पहचाने? तो मैं बोले नहीं पहचान रही हूँ सर। तो बोले कि रांची से बोल रहा हूँ, तुम ऐसा करके दीदी है उसको जानती हो? तो हम बोले हाँ मैं जानती हूँ। तो वे मेरे को बोले कि तुम रांची आ जाओ। तो रांची आने के लिए मेरे को बोले और मेरे को बोले कि तुम गिरधर प्लाजा है, हरमू रोड जाता है, तो लेफ़्ट साइड में, मतलब उधर से, मतलब हरमू रोड जाइएगा तो राइट साइड मिलेगा, और अगर हरमू रोड से इधर आते हैं तो लेफ़्ट साइड। हाँ, तो वहाँ एक ऑफिस है गिरधर प्लाजा करके, वहाँ तुम आओ। तो फिर मैं वहाँ आई, जैसे ही मैं घुसी वैसे ही मैं देख रही हूँ बड़े सर, छोटे सर और भी मैम लोग जो जाते हैं जहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली। हाँ, जिस सेंटर से मैं ट्रेनिंग ली हूँ वही सेंटर के वहाँ पे सर मैडम। हाँ, तो फिर मैं सोचने लगी ये तो ऑफिस है और मेरे को यहाँ क्यों बुलाया गया। तो मेरा मन में बहुत तरह का मतलब विचार आने लगा कि मेरे को तो काम के बारे में बात किए थे, तो ये तो ऑफिस है, तो फिर मेरे को यहाँ लाए क्यों और यहाँ बैठा के क्यों रखे हैं। फिर ऐसा ही सोचते सोचते मैं एक जगह, मेरे को बैठाया गया और 5-10 मिनट के बाद में मेरे को मतलब अंदर बुलाया गया। उस समय छोटे बोस सर, जो हमारे जो ऑनर सर के जस्ट छोटे बेटे, उनसे मिलवाया गया। तो आप तो पहचान नहीं हो? हाँ, तो मैं तो देखी हूँ सर लोग जो हमारे सेंटर के ही हैं, तो मैं कैसे नहीं पहचान, जहाँ से हम ट्रेनिंग लिए हैं। तो फिर गए तो नमस्ते मुस्ते के बैठने के लिए मेरे को बोले। फिर पहले तो मेरे को पूछे कि तुम, नाम पूछा क्या नाम है। ऐसे तो मेरे को पहचानते ही थे, लेकिन भी मेरे से पूछे तो मैं नाम बताई और आप कहाँ से हैं क्या है। तो मैं हर एक चीज़ को बताई, घर के बारे में पूछे कि मम्मी पापा हैं या नहीं, तो हर एक चीज़ बताई। उसके बाद में उन्होंने मेरे को कहा कि कभी काम की हो? तो मैं बोली सर मैं गांव से पहली बार निकल रही हूँ, मेरे को। हाँ, तो मैं यही चीज़ बोली कि मतलब रांची आना मेरा ये पहला टाइम है और मैं कभी आई नहीं हूँ और जॉब तो मैं कहीं की नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, घर में काम करना होगा। घर में क्या काम करना वो भी नहीं पता, लेकिन भी मैं बोली ठीक है। हाँ, क्योंकि हमको काम करना था। क्योंकि मैं जैसे कॉलेज से बाहर निकली, ट्रेनिंग की, उसके बाद में मेरे को लगता था कि अब घर में मतलब रहना नहीं है, हाँ कुछ करना है। तो क्योंकि जो गरीबी स्थिति से हम लोग देखते हुए आगे बढ़े हैं, या तो देखते हुए हम लोग अपना परिवार मतलब जो भी जीवन गुजर रहे हैं, तो वो चीज़ हम देखना नहीं चाहते हैं कि ऐसा ही आगे का लाइफ भी हो। हाँ, क्योंकि जो गरीबी है उसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा।
और जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, अगर किसी के घर में अगर हम नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं आ सकता है। क्योंकि बोलते हैं ना, गांव में बस खेत खलियान के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है, अर्निंग का कोई साधन नहीं है। नहीं। तो ये मेरा मन में था और यहाँ आई, उसके बाद में मेरे को यहाँ काम मिला। तो यहाँ पे मेरे को मतलब जो भी मेड के पर्पज़ से काम मिला, मैं उसमें खुश थी। क्योंकि कोई भी काम मेरे लिए छोटा है और बड़ा नहीं होता है। एक काम करने का जो भी अवसर मिलता है उसको बेखूबी से करने का पूरा कोशिश की। और मैं 4 या 3 महीना लगभग मैं वहाँ काम की। उसके बाद में बीच में बड़ी सिस्टर का शादी होने वाला था। उस समय भी हर एक चीज़ मेरे ऊपर था कि करना है, घर को भी देखना है, शादी भी पास में है। तो 3-4 महीना मैं घर में काम की, जो हमारे जो ओनर सर थे उनके यहाँ। और ऑफिस के लिए तो सर थे, सेंटर के लिए सर थे, लेकिन मैं जब उनके घर में जब रह रही मतलब थी तो मेरे को अपनापन का एहसास होता था, अपनेपन के लोग लगने लगे। हाँ, और हाँ, तो जो भी सर थे उनको छोटे सर बड़े सर नहीं बोलती थी, क्योंकि मैं भैया भाभी मम्मी पापा ये संबोध, हाँ, मेरे को लगता था कि एक अच्छा रिश्ता मेरे लिए मतलब बन गया था वहाँ। तो वहीं से मेरा शुरू हुआ कि मेरे गॉड फादर और जो मतलब भैया भाभी या मम्मी पापा, वहीं से स्टार्ट हुआ। तो आपके जो सर थे जहाँ से आप ट्रेनिंग लिए, तो फर्स्ट टाइम जब आप उनको पापा बोल के कॉल किए या बुलाए, तो उस वक्त का कैसा अनुभव रहा, या मतलब कैसे ये चीज़ कैसे हुआ? जैसे कि मैं वहाँ घर में थी ना, जो सर लोग के पास में, तो कभी कभी ऐसा होता था कि मम्मी बोलती थी कि नहीं पापा के लिए जाओ चाय पहुँचाओ, या तो पापा के लिए कुछ खाने को दे रही हूँ तो तुम पहुँचा दो, ऐसा। तो ऐसा लगता था कि नहीं, ये जो रिश्ता है ये शायद दिल से कनेक्शन है या तो। और कभी कभी मेरे को ये भी लगता था कि मैं तो अपनी बचपन में ही माँ को खो दी थी, क्योंकि दादा दादी का भी हम लोग का प्यार नहीं मिला। और एक बोलते हैं नाना नानी का, वो भी हम लोग का बचपन से ही मतलब नहीं मिला था, सिर्फ पापा। हाँ। तो मेरे को लगने लगा कि हो सके भगवान हमको यहाँ भेजा है तो ये मेरे लिए मम्मी पापा के रूप में है। हाँ हाँ, तो वैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ। मम्मी पापा और भैया भाभी मेरे को अपना घर मतलब अपना ही घर समझने लगे, और अपना ही घर मानते हुए ही मैं हमेशा रिश्ता को निभाते हुए आगे बढ़ी। लेकिन आप गुमला जैसे जगह से निकल के एक मेड से आप ट्राइबल क्वीन बनी, इतना लंबा सफ़र रहा आपका। तो जब आप कॉलेज में थी या स्कूल में जब पढ़ रही थी, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि गुमला है, चाहे झारखंड के अलग जगहों पे भी क्या होता है कि विशेषकर बच्चियां जो होती हैं वो लोग काम के नाम पे दिल्ली चली जाती हैं, या ले जाया जाता है उनको, मुंबई चली जाती हैं। तो आपको घर से, आपके मन में ऐसा कभी ख्याल नहीं आया कि यार परिवार में बहुत दिक्कत है, हमको भी बाहर जाके कुछ सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ आपको लगा? या सच कहूँ तो मेरे को ना दिल्ली मुंबई का बात मतलब वो दोनों जगह का नाम सुनती हूँ ना तो मेरे को मतलब बहुत ख़राब फील होता है। और ये हालांकि हम लोग वहाँ किसी के घर में जाके काम करते हैं वो ठीक है, लेकिन लोगों के मन में भी पता है वो दिल्ली से आई है, मुंबई से आई है, तो लोग उसको गलत नज़रों से देखते हैं। और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं दिल्ली मुंबई में जाके जो मेरे घर की आर्थिक स्थिति ख़राब है या गरीबी है उसको दूर करूं, ये मैं कभी मेरा मन में भी नहीं था, क्योंकि और भी तो जगह है, और हम दिल्ली और मुंबई को ही क्यों सुने। मेरा सवाल आपका इसलिए ये वाला था क्योंकि अधिकतर हम लोग क्या सोचते हैं ना कि दिल्ली या मुंबई में कोई जाके काम करता है तो वहाँ के भी लोग सोचते हैं कि जब झारखंड से आई है तो वहाँ से बच्चियाँ ऐसे ही मिल जाती हैं, और एक समाज में इस तरह का मानसिकता भी बसा हुआ है कि आपको दिल्ली जाके काम करना है, मुंबई जाके काम करना है, वहाँ पे घर का ही काम करना है। और हम लोग आए दिन पेपर में पढ़ते भी रहते हैं कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपने जो फैसला लिया, और ये बहुत मोटिवेशनल है कि आपने सोच को बदला लोगों का, कि आप एक हाउस हेल्पर के रूप में स्टार्ट करके आप ट्राइबल क्वीन का अगर आप अचीवमेंट अपने जीवन में ला सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारा चीज़ है, तो इसलिए मेरा सवाल ये था आपसे। अच्छा, हाँ, तो मेरे को भी मेरी 2 सिस्टर थी, वो लोग मतलब दिल्ली में ही रहते हैं। मेरे उस समय बड़े भैया भी दिल्ली में हैं और मेरे जो चाचा हैं वो लोग भी दिल्ली में हैं, मतलब आधा फैमिली वहीं पे है। मेरे जो बुआ लोग हैं वो लोग भी वहीं हैं।
तो दीदी जीजा लोग भी वहीं थे, तो मेरे को बहुत बार मेरे को बोले कि अच्छा जॉब तुमको दिला दे रहे, तुम दिल्ली आओ। मैं बोली आप लोग कितनों भी कुछ मतलब बोलिएगा, मैं नहीं सुनने वाले, क्योंकि आप लोग मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि नहीं तुम यहाँ रहो, ये वो, मैं किसी का बात नहीं सुनने वाली। क्योंकि वहाँ मैं जाऊँगी, वहाँ के लोगों को लोग ना बहुत गंदी नज़रों से देखते हैं। हाँ एक माइंडसेट अलग होता है। हाँ, क्योंकि पता नहीं लड़की कैसी थी, क्या थी, दिल्ली मुंबई से ही आ रही, काम करके आ रही, पता नहीं क्या काम की नहीं की। ये थोड़ा गांव वालों का जो सोच होता है ना, उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, सही बात है। और एक लड़की का एक रेपुटेशन होता है। अगर हम दिल्ली बम्बई को ही हम क्यों सुन सकते, और भी जगह है, और भी जगह में हम काम कर सकते। तो ये मेरा मन में यही चीज़ था, और मैं दिल्ली मुंबई का तो कभी सोची ही नहीं। हाँ ये बहुत अच्छा फैसला था। हाँ, ये तो आप पापा के यहाँ काम कर रही थी, फिर आपका बैंगलोर भी जाना हुआ, तो पहली बार आपको मौका मिला होगा कि रांची से बाहर जाना है, तो वहाँ पे जॉब कैसे लगा, प्लेसमेंट कैसे हुआ? हाँ, ये तो स्किल इंडिया के तहत से जो मैं ट्रेनिंग की थी, उसी के थ्रू ही मेरे को ये जॉब मिला था। हाँ, और ट्रेनिंग करने के बाद हमको लगता है 1 महीना के बाद में ही ये हम लोग का कैंपस में वो वहाँ से सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन होने के बाद में ही हम लोग को मतलब ऑफ़र लेटर मिला हाथ में, और ऑफ़र लेटर मिलने के बाद ही हम लोग मतलब जॉब के लिए पहली बार मैं रांची से बाहर गई थी। मैं तो आप बिल्कुल नर्वस नहीं थी, कॉन्फिडेंस था आपको? कॉन्फिडेंस क्योंकि तो आप अदर शहर जा रही थी। वो थोड़ा बहुत तो होता है, क्योंकि मैं अपना स्टेट छोड़ के दूसरा और जगह मतलब काम करने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो होता है। लेकिन ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां थी, ग्रुप में आप 25-26 समथिंग हम लोग ग्रुप में लड़कियां थी, तो सबको हम लोग मिलजुल के ही गए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो लोग भी घर छोड़ के जा रही है तो फिर मेरे को भी क्या इतना टेंशन लेना है। आखिर में हम लोग को काम करने ही जा रहे हैं, जब हम लोग का मन होगा तो हम लोग को आना भी है, काम भी करना है। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना भी पड़ता है, तो आगे बढ़ने के तो जाना ही पड़ेगा। तो ये मेरे मन में था कि नहीं, जैसे जो हमारे कंपनी के जो ऑनर सर हैं, उन्होंने ही मेरे को इसके बारे में सूचना दी कि नहीं वहाँ के लिए मतलब प्लेसमेंट हो रहा है, अगर तुम चाहोगी तो जा सकती हो। तो फिर ये मेरे को मैसेज थे सर, तो फिर मैं तुरंत आके मतलब कैंपस लगा हुआ था अपने ही ट्रेनिंग सेंटर में, तो फिर आके जो भी फॉर्म फिलअप किए और सिलेक्शन वगैरह हुआ, और होने के बाद हम जॉब के लिए बाहर गए। और 2 साल में करीबन वहाँ जॉब की बैंगलोर में। अच्छा, 2 साल। हाँ, टेक्सटाइल कंपनी था, हेमंत सिंह कलिनेंस करके। तो वहाँ पे काम क्या था आपका, मतलब क्या करती थी? जॉब के लिए तो पहली बार हम लोग को बोला गया था कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ से मतलब सिलेक्शन हुआ था सिक्योरिटी गार्ड के लिए, लेकिन हम लोग को वहाँ जाने के बाद में मतलब जिस कंपनी में गए वहाँ के लोग में हम लोग को बोलने लगे कि नहीं, यहाँ अगर सिक्योरिटी गार्ड करना होगा तो आप लोग को कन्नड़ आना चाहिए। अच्छा, वहाँ का लोकल हाँ, लोकल लैंग्वेज। तो फिर हम लोग के लिए तो बहुत चैलेंजिंग था, था। नई हाँ, जगह से गए हैं। नई जगह से गए हैं और हम लोग को तो वो भाषा तो आता नहीं है, तो फिर नहीं सर नहीं आता है। तो उस समय हम लोग को बहुत तो मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर ऑफिस में भी देखते थे कि कन्नड़ ही यूज़ करते, हॉस्टल में भी सब आंटी लोग समझती नहीं थी हिंदी और हम लोग को कन्नड़ नहीं आता था, तो उस समय बहुत मुश्किल होता था। तो कभी वहाँ पे उस जो इनिशियल फेज था उसमें ऐसा महसूस हुआ कि भेदभाव हो रहा है, या हम लोग अदर स्टेट से आए हैं तो हम लोग के साथ थोड़ा अलग तरह से व्यवहार किया जा रहा है लैंग्वेज को लेकर के, ऐसा कुछ? कभी कभी तो ऐसा मन में होता था, मतलब लगता था, कभी कभी ऐसा सोच में आता था कि पता नहीं, भाषा तो भाषा ही होता है, अब हमको नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, अब जो जिस स्टेट में रहे हैं समय तो हमको, लगता है नई हाँ जगह जाके वहाँ के भाषा हाँ, वो तो मतलब वो चीज़ तो था, लेकिन बाद में हम लोग सोचे चलो कोई बात नहीं, सबको इग्नोर करके ही आगे बढ़ना है तो करना होगा। क्योंकि हम वही चीज़ बोले कि ठीक है, हम लोग के लिए मतलब बोला गया था कि आप लोग सिक्योरिटी गार्ड का ही जॉब करिएगा, लेकिन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम अगर काम के लिए आए हैं, हमको कोई भी काम मिलेगा, हम उस काम में परफेक्ट रहेंगे। मुझे लगता है कि आपका जो सबसे प्लस पॉइंट है कि आप चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव वे में देखती हैं। आप वहाँ पे गई, सिक्योरिटी का जॉब नहीं मिला, और लैंग्वेज का चैलेंजेस था, थोड़ा मान लीजिए भेदभाव का ऐसा भी कुछ माहौल रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने उन सभी चीज़ों को मैंने इग्नोर करते हुए आगे की ओर देखा कि आगे देखे। मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ या मुझे क्या करना चाहिए।
ये चीज़ तो था मेरे मन में हमेशा। मैं ज़्यादातर नेगेटिव में नहीं सोचती हूँ, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा या बुरा होगा वो तो ऊपर वाला के हाथ में है। क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव को सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर अपनी सोच को हमेशा मतलब पॉजिटिव ही रखेंगे तभी हम आगे बढ़ तभी आगे सकते। बढ़ा जा हाँ, ये मेरी अंदर में ये मेरी सोच थी। और आपके पापा के मन में लेकिन डर होगा कि बच्ची गई है, इतना दूर गई है, पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऐसे उनको चिंता तो रहता होगा। हाँ, क्योंकि मेरे जो पापा थे ना वो हमेशा मतलब हम लोग 7 भाई बहन थे। 7 भाई बहन में से हमको हमेशा ही कुछ ना कुछ मतलब हेल्थ प्रॉब्लम होता है, मतलब होते रहता था, अभी भी वैसा ही है। तो वो हमेशा जो भी बहनों से बात करते थे तो हमेशा बोलते थे पता नहीं उसका तो हमेशा ही तबीयत खराब। और मेरे को भी बोलते थे कि पता नहीं तेरा तो कभी ठीक ही नहीं होता है, ये हमेशा मेरे को बोलते थे। हाँ, तो मैं बोलते अपने से मैं थोड़ी बुलाती हूँ, जब होता है तभी ना आप लोग को शेयर सही बात है। लेकिन पापा मेरी बात को हर बहनों के पास शेयर करते थे, पता नहीं इतना दूर गई है, कैसा है क्या है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरा गांव है वहाँ मतलब लाइट का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उस गांव में। हाँ, और नेटवर्क भी एकदम नहीं मिलता है, घर के अंदर में नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा बाहर में खेत खलियान में या तो रोड वगैरह में निकल के रहते हैं तभी जाके फ़ोन मतलब लगता था ऐसा। तो वो भी ग्रामीण इलाका था वहाँ? बहुत ग्रामीण इलाका और बहुत अंदर में है, बहुत बैकवर्ड एरिया है। जहाँ बोले तो अभी तक भी वहाँ पिच रास्ता नहीं बना हुआ, जो मोरम का बिछाया हुआ वो है। और अभी मतलब रास्ता ऐसा उबड़ खबड़ है कि गाड़ी घुसना का मतलब घुसने का तो बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत दिक्कत है। वहाँ पे एक और चैलेंज रहा होगा खाने पीने का। हाँ, हम लोग यहाँ अलग खाते हैं, हाँ, वहाँ हाँ, पे हाँ, थोड़ा सा अलग, वो भी क्योंकि challenge रहा होगा। हाँ वो चीज़ तो था क्योंकि वहाँ नारियल का तेल से बनता था। अच्छा, हाँ, जो हम लोग बाल में लगाने के लिए हाँ, तो तो बहुत अजीब लगा होगा स्टार्टिंग में। हाँ बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा होता था कि खा भी ठीक से नहीं पाते थे क्योंकि खाने पीने में हर एक चीज़ में मतलब बदलाव आया। और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल का समय था। कभी कभी तो हम लोग क्या बोलें मतलब मार्केट ले जाते थे तो उस समय हम लोग कच्चा चना खरीद के ले आते थे, उसी को फुला फुला के मिला खाते। के उसको खाया जा हाँ, सके, हाँ। ऐसा करके मतलब कभी कभी हम लोग मतलब उस हॉस्टल में रहे हैं क्योंकि हमेशा क्या होता था सांभर और फ्राई राइस कुछ कुछ ऐसा था, लेकिन जो कि हम लोग को पसंद नहीं आता पसंद था नहीं आता था। क्योंकि नारियल का तेल से बना हुआ रहता था। तो ये सभी चीज़ें तो ऐसे थी में जो हेल्थ हमारे। इशू भी काफ़ी हो रहा होगा, मान लीजिए आप ठीक से खाना नहीं खा रही हैं, हाँ, लगातार काम करना है। हाँ वो तो था ही था। और प्लस की नींद पूरा नहीं होता था क्योंकि बहुत सारी लड़कियां थी। एक हॉल में कम से कम होगी मतलब 100 आसपास की लड़कियां अच्छा, मतलब एक बड़ा सा हॉल है, हॉल उसमें रहता। सब लोगों को वहीं हाँ, पे रुकना है। और हाँ सबका शिफ्टिंग अलग अलग था। 3 शिफ्ट में मतलब काम चलता था। कितने घंटे का आप लोग का काम? 8 आवर्स का था। 8 आवर्स का। हाँ, अच्छा। 8 आवर्स का था और सबका शिफ्ट मतलब 3 शिफ्ट था। स्टार्टिंग टाइमिंग होता था मतलब 3 शिफ्ट था उसमें। मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट होता 7:30 बजे से, फर्स्ट शिफ्ट घुसते थे 7:30 बजे से 3:30 बजे, उनका 3:30 बजे ख़त्म हो जाता था। और जो सेकंड शिफ्ट वाले जो एंट्री करते थे 3:30 बजे से लेके 11:30 वो लोग निकलते थे। और नाइट शिफ्ट वाले आते थे 11:30 बजे से लेके मॉर्निंग 7:30 बजे उन लोग का क्लोज होता था। हाँ, ऐसा था। तो वहाँ पे एक चीज़ आपको मतलब पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो आपको सीखने के लिए वहाँ पे डिसिप्लिन मिला होगा कि टाइम पे सब कुछ करना है, हाँ, टाइम हाँ, पे चले जाना है, चाहे जो भी मौसम टाइम हो, का तो जैसे बहुत पंक्चुअल था टाइम वहाँ। का, क्योंकि आप टाइम पे नहीं जाते होंगे तो शायद हाफ डे लगता होगा या पैसा कटता होगा, ऐसा कुछ रहा होगा अटेंडेंस को लेकर के। नहीं, ऐसा तो नहीं था क्योंकि हम लोग सब टाइम से ही पहुंचाया जाता था क्योंकि हम लोग के पास बस थी, कंपनी ही बस दी थी। हाँ, और कंपनी में ही मतलब वहाँ पे भी मेस चलता था। और हॉस्टल में तो जो हॉस्टल की बच्चियाँ रहती थी उनके लिए अलग सा हॉस्टल में मतलब खाने के लिए लेके आते थे ऐसा। तो जैसा कंपनी में है तो कंपनी में खाएंगे, जो लड़कियां हॉस्टल में है तो हॉस्टल में खाते थे। और उसके लिए भी कंपनी मतलब हर लड़के लड़कियों का सबका हॉस्टल था वहाँ पे। जो भी सर लोग थे, जो मैडम थे, उनके लिए भी अलग सा मतलब बस भी रखा हुआ था, उनके लिए अलग से हॉस्टल भी दिया हुआ था। तो आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, अब लग रहा था कि चलो ठीक है थोड़ा सेटल हो गया, परिवार में भी कुछ पैसा आप भेज पा रहे होंगे, तो फिर आपको कैसा लग रहा था कि अब सेटल हो गया है या फिर आप आगे क्या सोच रही थी, क्या प्लानिंग कर रही थी? वहाँ जॉब करते हुए
2-3 महीना हो ही चुका था, उसके अच्छा। बीच में ही मेरे पापा का मतलब एक्सीडेंट हो गया था पैर में और हाथ में, तो उस समय मेरे को अचानक से आना पड़ा, अच्छा। क्योंकि उस समय भैया भाभी थे, लेकिन भैया भाभी भी उतना नहीं केयर कर पाते थे, क्योंकि हाँ तो फिर आपको जॉब से ब्रेक लेके फिर आना। हाँ उस समय वहाँ से आने के लिए भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जल्दी छुट्टी नहीं हाँ मिलता है शायद। हाँ छुट्टी तो दूर की बात है, हाँ। क्योंकि मैं उतनी दूर गई हूँ और वहाँ से कौन सा स्टेशन जाना है हमको, वहाँ से कैसे हमको झारखंड तक पहुँचना है। लैंग्वेज भी नहीं आता है, हाँ वो भी एक ये मेरे लिए चैलेंज था। बहुत मुश्किल थी, लेकिन उस समय एक मेरी दोस्त थी जिस डिपार्टमेंट में काम करती थी, झारखंड की ही थी, तो उनको मैं बोली मैं जा रही हूँ अकेले, तुम जाओगी क्या? तो वो ना नहीं बोले, तुम जा रही हो तो मैं भी जाऊंगी। तो अच्छा। हम दोनों ही वहाँ से मतलब अच्छा। टिकट कटा लिए और छुट्टी लिए, छुट्टी लेने के बाद हम वहाँ से दोनों हम लोग निकल गए। हमको 2 सप्ताह का ही छुट्टी मिला था, अच्छा, सिर्फ लीव 2 फॉर्म, सप्ताह का हाँ मिला था। लीव फॉर्म डाल चुके थे 2 महीना मतलब 2 सप्ताह का, तो करीब यहाँ मेरा लेट हो गया था 2-3 सप्ताह, तो फिर उन्होंने भी बोला कि कोई बात नहीं, घर का अगर प्रॉब्लम है तो उसके हाँ, लिए तो इमरजेंसी है, सिचुएशन है तो तो। सिचुएशन है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आई और ट्रीटमेंट वगैरह जो भी था पापा का, तो फिर एक मेरी फूआ का बेटा है, वो भैया भाभी हैं, तो वो लोग भी आए हुए थे कि मामू का ऐसा ऐसा हुआ है बोल के, वो लोग भी पहुंच गए थे, तो वो लोग भी थे। तो उस समय जब आई थी उस समय कच्चा प्लास्टर किए, और बाद में तो उसके लिए भी टाइम लगता है ना, जब सूख जाता है उसी के बाद में उसको खोल के फिर दोबारा उसको मतलब पक्का प्लास्टर करता है, तो वो सब चीज़ आधा हुआ कच्चा। उसके बाद में मैं बोली कि अब क्या करूँगी, मैं भी नया जॉब पकड़ी हूँ, वहाँ भी डर है। तो भैया भाभी यही बोले कि अभी तो हम लोग जब तक पापा नहीं मतलब मामू ठीक नहीं होता है तो फिर हम लोग भी नहीं जाएंगे, तो तुम जा सकती हो। तो फिर वो सब ट्रीटमेंट कुछ करा के फिर मैं रिटर्न बैंगलोर गई कहीं ना थी। कहीं अगर वो जॉब आपसे छूट जाता है तो फिर और आर्थिक समस्या हो जाती है, आपके हाँ परिवार तब को भी, और दिक्कत। मेरा और मुश्किल ही हो जाता, क्योंकि अगर जॉब मैं नहीं करती और पापा को भी ट्रीटमेंट कराना है तो फिर पैसा मैं कहाँ से मतलब लाती, क्योंकि बड़ी दीदी लोग थी जो शादी हो गया है, वो लोग तो बस गांव में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका एक्स्ट्रा कहीं से मतलब इनकम है या कहीं जॉब कर रही है, ऐसा भी तो नहीं था, तो फिर वो लोग भी हेल्प नहीं कर पाती। तो उस समय मेरे लिए मुश्किल था अगर जॉब अगर छूट जाता। बहुत मुश्किल हो हाँ जाता है। तो फिर आप दोबारा फिर जॉब के लिए गए। हाँ अच्छा, उसके बाद फिर वापस कब लौटना हुआ, या फिर उस वक्त आपको लगा कि बस इसी में आगे कंटिन्यू करना है, या आगे कुछ और किया जाएगा लाइफ में। हाँ, तो मैं वहाँ पे मतलब ये जो गाँव गाँव से मैं वापस गई, उसके बाद में करीबन मैं वहाँ मतलब 2 साल करीबन मैं वहाँ मतलब जॉब की मैं। कौन सा साल था ये, 2019? 2018 में जॉब के लिए निकली थी मैं। अच्छा। हाँ, तो मैं रिटर्न आई 20 में। अच्छा, हाँ तो 20 में तो कोविड भी आ गया था। हाँ, उस समय तो सिचुएशन बहुत ख़राब था, लेकिन उस समय मेरे को भी कोरोना पॉजिटिव जब चेकिंग हुआ कंपनी के थ्रू से, तो फिर उस समय भी मतलब मेरा भी कोरोना पॉजिटिव निकल गया, और उस समय भी बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि अचानक से हम लोग को कन्नड़ वालों के साथ में अगर रख देंगे तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ कोई बातचीत ही नहीं हो बातचीत पाएगा। भी नहीं हो पाता था। जो आंटी या मतलब जो आंटी लोग भी थी उनको भी नहीं आता था, और हम लोग को भी उनका भाषा नहीं आता था, तो हाँ, ना बहुत उनको हिंदी आता हाँ, होगा। तो कभी कभी बहुत मुश्किल होता था कि पता नहीं इतना दूर आए हैं और सिचुएशन अभी इतना ख़राब है कि लोग यहाँ मतलब बाहर से कैसे गांव जाएंगे ये सोच रहे हैं, और हमको लग रहा है कि कब मेरा जो कोरोना पॉजिटिव है ये ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल हो जाएगा, तभी मैं जा सकती हूँ। अगर चेकिंग में कहीं पकड़ाया गया तो फिर दिक्कत है। हाँ। तो जब तक नहीं मतलब नॉर्मल नहीं होने तक मैं उसी हॉस्टल में रही, और भी सारी लड़कियां थी, लेकिन थोड़ा 2 तरह के जो भाषा होता है, तो हाँ। उस बीच में तो लड़कियां थोड़ा सा सीख गई थी वो भी। हाँ, तो सीख भी गए थे, और सीखने के बाद में तो अभी थोड़ा मोड़ा टूटी फूटी तो बात कर ही लेती तो हूँ। अभी आपको कन्नड़ आता होगा, मतलब थोड़ा हाँ, बहुत थोड़ा आता मोड़ा बात कर लेती हूँ, है। अच्छा। इतना प्रॉपरली तो नहीं आता है, बस टूटी फूटी। हाँ, मतलब काम चल जाएगा। हाँ बस। तो कोविड के समय जब आपको कोविड हो गया तो फिर आपको लगा होगा कि यार अब कहाँ फंस गए, कैसे घर जाएंगे, बहुत अलग तरह का सिचुएशन हाँ, क्रिएट हो उस गया समय होगा। सिचुएशन तो
था, क्योंकि कभी कभी ऐसा महसूस भी होता था कि पता नहीं, एक तो पापा हैं और दीदी लोग हैं, वो लोग भी अभी झारखंड में हैं और मैं इतना दूर आई हूँ। अगर मेरे को कुछ हो जाता है, हम कोई नहीं, आ भी नहीं पाएगा। ना कोई आ पाएगा, ना तो कोई यहाँ से देखा भी या तो फिर मैं अभी मतलब गांव साइड में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो भी जाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा में कभी कभी एकदम अकेलापन का महसूस होता था। पता नहीं मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है कि नहीं है, ऐसा कभी कभी मतलब अपने आप में ये सोच आता था। फिर उसी समय मैं पापा को बोले कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं करूँगी। तो पापा भी बोले ठीक है, अगर तुमको अगर वहाँ इच्छा नहीं है तो ज़रूर मैं तेरे लिए सोचता हूँ। तो फिर उनको मैं टाइम दी, कम से कम 1-2 सप्ताह के बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, अगर तुमको वहाँ नहीं रहना है। मैं बोले कि यहाँ मेरे को अकेलेपन का महसूस हो रहा है, घर परिवार सब उधर हैं और हेल्थ अभी ठीक नहीं रह रहा है, तो फिर मेरे को भी टेंशन हो रहा है, क्योंकि उस समय सब जगह का सिचुएशन बहुत ख़राब डिफ़िकल्ट था। कहीं कोई बाहर नहीं निकल रहा है, खाने पीने का बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का फेस करना अगर पड़ा। आपको कोविड हो गया है, हम आपके रिलेटिव में, तो हम खुद आपका केयर नहीं कर रहे। हाँ। ये सब तो देखे हम लोग, कोविड के हाँ। टाइम पे हुआ है ये सब चीज़। क्योंकि जो अपना होते हुए भी वे लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, तो फिर सब बहुत मुश्किल था उस समय। मैं डिसीजन लेके नहीं, और उस कंपनी में रही और मेरे को हर डिपार्टमेंट में मुझको काम करने का मौका मिला। अच्छा, अलग-अलग डिपार्टमेंट में हाँ। आपने काम किया। थोड़ा बताइए उसके बारे में, हाँ, कौन-कौन सा तो डिपार्टमेंट में? ये फर्स्ट टाइम उस कंपनी में मेरे लिए जॉब का मौका मिला और वहाँ मैं गई तो मैं देख रही हूँ कि जो थ्रेड होता है, कपड़ा। हाँ, जो थ्रेड से फैब्रिक बन रहा है, पूरा बन के रेडी होता है, उसको भी जैसे थ्रेड से कपड़ा रेडी हो रहा है, फिर वो बनने के बाद में प्रोसेस में जाता है। प्रोसेस में वो जाता है, उसको वॉश किया जाता है, उसमें कलर प्रिंट चढ़ाया जाता है। तो उन सभी चीज़ों को मैं देखी। हर जगह में मैं कुछ 6 महीना रही, 5 महीना रही, 3 महीना रही, कुछ तो अलग-अलग सेक्टर। हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरे को काम करने का भी मौका मिला। सबसे पहले वीविंग जो होता है, जो थ्रेड से कपड़ा बनता है, तो उस जगह में सबसे पहले हम लोग को रखा गया, क्योंकि हम लोग का हाइट ऊंचा था। अच्छा, हाँ। ये बेनिफिट था। हाँ हाइट ऊंचा मतलब मशीन भी ऊंचा ऊंचा था ना, क्योंकि जिसका हाइट नहीं था तो वो काम नहीं कर पाती। काम नहीं कर पाते। हाँ, एकदम एक ड्रप होता है, उसमें धागा डाला, मतलब बीच में अगर टूट जाता था तो मशीन रुक जाएगा ऐसा, और अगर रुक जाएगा तो रेड लाइट जलेगा। ओके। हाँ, अच्छा। और थोड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले से सिग्नल दे देगा येलो लाइट। हाँ, किस में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, या तो कहीं धागा फंसा हुआ है, या तो कहीं कुछ कचड़ा फंस गया है, या कुछ ऐसा। और जैसे कि पूरा मतलब 250-300 ड्रॉप होता था, उसके बीच में अगर टूट जाएगा तो आप जैसा सर्च करिएगा ना तो वो वहाँ ज़्यादा मतलब टेढ़ा हो जाएगा। तो अच्छा, समझ, पता चल हाँ, जाएगा। आप जैसा हाथ को ये करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, जाता डाउन था। है हाँ, थोड़ा डाउन हो जाता था वहाँ पे, और धागा टूटा हुआ रहता था। तो एक हम लोग का एक मशीन था, मतलब उसको उस धागा से डाल के पकड़ के बीच में ड्राप के अंदर में टूटा हुआ था, उसको ज्वाइंट करके नट बांध के उसको निकला के, अच्छा। हाँ, फिर उसको ऑन करना पड़ता था। अच्छा। ऑन करेंगे तभी जाके फिर मशीन चालू होता था। ओके। ऐसा 1-2 बार तो मैं गिर भी गई हूँ। अच्छा, चोट फिर लगा था हाँ, मतलब? और थोड़ा बहुत तो ऐसा पैर में या तो कमर में ऐसा चोट लगा था, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ लड़कों का संख्या ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे मशीन हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है, और बिना आई कार्ड का, बिना मार्क्स का, बिना कैप का वहाँ एंट्री नहीं है। हाँ, एंट्री नहीं है, क्योंकि उस जो कंपनी है वहाँ पर बहुत मतलब रूल रेगुलेशन प्लस बहुत सारी चीज़ें जो थी, ग्रूमिंग सेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था वहाँ का। अच्छा, हाँ। पहले ट्रेनिंग बहुत अच्छे ढंग से हाँ, आप सबसे पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी के बाद में आपको डिपार्टमेंट में मतलब डाला जाता है कि लड़की कहाँ के लिए मतलब फिट है। हाँ, हाँ, सुटेबल है। हाँ, तो वहाँ ट्रेनिंग होने के बाद में ही आपको डिपार्टमेंट बांटा जाता है। कम से कम हमको लगता है महीना भर 2 महीना भर आपको ट्रेनिंग देता है, देने के बाद में ही आपको डिपार्टमेंट में डालते हैं। फिर दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट रहा इसके बाद? मेरा प्रोसेस में आएगा। अच्छा। हम प्रोसेस में ज़्यादा दिन नहीं रहे, हमको लगता है 2-3 महीना रही, फिर लास्ट मेरा मेड हाउस में आया। उसमें क्या होता है?
मेडल्स में बोलते हैं वहाँ जैसे कि प्रोसेस जिसमें जो होता है प्रोसेस, वहाँ पे कपड़ा रेडी हो जाता है, प्रिंट सब चीज़ होने के बाद में मेडल्स बोलते हैं। मेडल्स में बोलते हैं एक से लेके आपका 13 लाइन, इटोन 1 2 3 ऐसा पूरा लंबा लंबा सेक्शन बना हुआ रहता है। उसमें हर तरह का प्रोसेस है। अच्छा। कपड़ा लोडिंग करने के लिए अलग से हैं, क्लाइंप घूमते रहेगा आपके पास। कपड़ा लोड करने वाला अलग रहेगा, हेडर स्टिच करने के लिए अलग रहेंगे, लेवल स्टिच करने के लिए अलग रहेंगे। कोई या तो पिको ही करेगा, या तो कोई साइड ही स्टिचिंग करेगा, या तो कोई वाश ही करेगा, या तो कोई लड़कियां जो हैं, लड़कियों का काम रहता था कोई ट्रिमिंग कर रही है, अगर उसको ट्रिमिंग करने के लिए आता है तो जो फैब्रिक सिल के कंप्लीट हो जाता है तो अलग अलग टेबल में ट्रिमिंग करके दूसरा टेबल में भेजेंगे, तो दूसरा टेबल वाले फोल्ड करेंगे। और कुछ लड़कियां हैं कि मतलब क्वालिटी चेकिंग के लिए अलग लड़कियां रहती है। अच्छा। हाँ, जो फैब्रिक पूरा बन के रेडी होता है तो वो उसके क्वालिटी बाद से चेकिंग, quality हाँ, चेकिंग कंप्लीट होने के बाद वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद में प्रेस किया जाता है। फिर जो पॉली बैग होता है उस पॉली बैग में प्रेस कंप्लीट, आयरनिंग कंप्लीट होने के बाद में पॉली बैग में डाल के फिर वो जहाँ जाना है वहाँ के लिए उसको, हाँ, उसको तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि धागा से लेके, जैसे सपोज हम लोग जो कपड़ा हाँ। है, तो आपको पूरा प्रोसेस पता है कि हाँ। धागा से ये कपड़ा कैसे रेडी होता है, हाँ। पैकिंग कैसे होता है। हाँ, तो मैंने हर एक चीज़ को देखी हूँ, तो मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को इतना कम टाइम में हर डिपार्टमेंट में जाके देखना मेरे लिए बहुत अच्छे, मतलब अच्छा लगा। और बहुत सारी चीज़ों को मैं देखी सीखी। एटलीस्ट मैं मुंह से मतलब सुनती थी, लेकिन मैं खुद अपने आँखों से देखी तो अच्छा ये होता है। पूरा प्रैक्टिकल। हाँ, पूरा प्रैक्टिकल हर एक चीज़ को मैं देखते हुए आई कि अच्छा इससे ये हो सकता है, इससे ये बनता है, ये यहाँ से ये ऐसा होता है। उन सभी चीज़ों को मैं देखी तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ों को मैं सीखी अपने जीवन में। तो ये सारा आपका चल रहा था, काम चल रहा था, लेकिन आपके अंदर जो फैशन का था कि हमको और कुछ अलग करना है, ये थॉट कब आया आपको, या बचपन से ही था, या कैसे ये डेवलप हुआ? सर मैं बोलूँ तो ये स्कूल कॉलेज में भी ये नहीं रहा, क्योंकि हम उस माहौल में रहे नहीं। क्योंकि हम लोग का जो बचपन रहा बहुत मुश्किलों से गुजरा है, और ऐसा हम लोग के लिए कोई मौका ही नहीं मिला कि हम खुद के लिए सोचें, या तो कुछ ऐसा तो नहीं था। क्योंकि उस समय तो घर चलाना है, परिवार को देखना है, सबको देख के चलना है, बस वही सोच था। और जब मैं बैंगलोर से जब रांची आई, और रांची में जब मेरे को जॉब मिला, तब मैं यहाँ देखती थी मेरे जो कंपनी है बिग शॉप करके, उस अच्छा, ये तो हम लोग बात नहीं की इस बारे में। आपको बिग शॉप में कैसे काम लगा, आप वहाँ से लौटी? हाँ, तो ये जो था जब कोविड हुआ तो उस समय मैं कोरोना पॉजिटिव हुई। उसके बाद में ही मेरे को एकदम रांची मतलब आने का, हाँ, क्योंकि मेरे को अपने आप में लगने लगा कि नहीं, अब हमको यहाँ रहना नहीं है। थोड़ा मेरे लिए बहुत मतलब इतना दूर हूँ तो थोड़ा सा कुछ हो जाने के बाद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, या घर वालों के लिए भी दिक्कत है, और अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो फिर उस समय मैं एकदम डिसीजन ली कि नहीं, हमको रांची में ही काम करना है। तो उस समय मेरे को गॉडफादर बोले ठीक है, तेरा जॉब यहाँ बातचीत हो चुका है, सब चीज़ ओके है, तुम आके यहाँ ज्वाइन कर सकती हो। जैसा कि मैं आई यहाँ पे, और आने से पहले भी काफ़ी सारी चीज़ों का फेस करना पड़ा। और कोविड का हाँ, टाइम था उस वक्त, हाँ, डिफिकल्ट हाँ, होगा सारी चीज़ों को। हाँ, तो उस समय भी अकेली ही आ रही थी बैंगलोर से मैं रांची। तो उस समय क्या हुआ, पापा मेरे लिए फ़्लाइट का टिकट कटवा दिए। अच्छा। और फर्स्ट टाइम था कि फ़्लाइट में कैसे चढ़ते हैं, कैसे आते हैं, वो भी नहीं मालूम। हाँ, क्योंकि उस टाइम में भी मेरे लिए पहली बार था, वो भी बहुत साइलेंस था। हाँ, तो फर्स्ट टाइम था। जैसे कि काउंटर में गई तो मेरा मतलब था वो वेट ज़्यादा हो गया। अच्छा, 15 केजी से ज़्यादा? हाँ, वो 15 केजी से ज़्यादा हो गया, और 3 किलो या 4 किलो समथिंग ज़्यादा है। अब मैं कपड़ा को फेंक भी नहीं सकती हूँ। तो उस समय मेरे से मतलब वहाँ पे चार्ज काटना पड़ा हमको कितना। और वो बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है। हाँ, मतलब आपका तो उस समय हमको पता है कि 2248 रुपये हमें दी उसका एक्स्ट्रा। वो अमाउंट बहुत मैटर करता है हाँ, आपके लिए उस वक्त के लिए, उस समय, कोविड का भी टाइम। हाँ, उस समय
वो तो था, अब पूरा पैकिंग है, मैं कैसे खोल सकती हूँ, और टाइमिंग भी नहीं था कि इतना मॉर्निंग में कुछ करूँ। अब हमको कुछ भी करना है, अब जाना है तो कुछ तो करना ही होगा। तो फिर उस समय जो मैं पे की हूँ ना, लाइफ में कभी नहीं भूल पाई हूँ। वो एक मतलब यादगार रहेगा कि मेरे साथ ये भी घटना घटा है। तो फिर मेरे को मतलब जब रांची आई तो मैं जीजा को बताई, तो मेरे को यही से पुराना कपड़ा को फेंक देना चाहिए। हम नया खरीद लेती, क्या था, तुम उसको 2,248 रुपया जो तुम पैसा दिए उसे तुम नया ले सकती थी। तो मैं बोली नहीं, पुराना चाहे नया हो, वो मेरे लिए, बोलते हैं ना, आदमी का जब पुराना हो जाता है तो और कपड़ा से और Attachment भी हो जाता है। हाँ अटैचमेंट भी हो जाता है, और उससे मतलब उस कपड़ा को हम फेंकने का भी मन नहीं करता, ख्याल क्योंकि ही नहीं लगाव हो जाता है उस कपड़े से, प्यार हो जाता है, बोलते हैं ना कि हाँ। वही चीज़। तो वही वैसे ही मेरे साथ भी था। फिर एयर एशिया का, मेरे मतलब एयर एशिया का टिकट कटाया हुआ था, और हाँ, तो फिर मैं वहाँ गई। अब हर प्रोसेस तो नहीं मालूम होता है, पूछते पूछते यहाँ से वहाँ, वहाँ ऐसा। वो भी एक चैलेंज था। हाँ, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी मतलब हिंदी तो बहुत कम ही लोग समझते थे। इंग्लिश प्रेफर करते थे हाँ, ये लोकल। तो फिर ऐसे पूछते पूछते मैं गए। फिर लास्ट में उस समय पूरा हम लोग को भी मतलब पूरा मार्क्स वार्क्स कैप वगैरह सब चीज़ टोटल वहाँ से मिला, और वो सब पहन के फिर मैं ना, जो हम लोग का सिक्योरिटी चेकिंग होता है, सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद में काउंटर में जाते हैं, तो काउंटर में बोर्डिंग पास मिलता है। तो वो बोर्डिंग पास में मैं गेट नंबर देख ही नहीं रही हूँ। हाँ कि किस कहाँ से हाँ, करना कि है। कौन सा गेट में हमको जाना है। हाँ। और क्योंकि बैंगलोर तो हालांकि अनाउंसमेंट होता है। हाँ अनाउंसमेंट होता है, लेकिन मैं ध्यान नहीं ध्यान रखा। नहीं दी। हाँ। तो फिर ऐसे ही मैं ढूंढ रही हूँ, लास्ट में पापा को बोले कि पता नहीं हमको कहाँ जाना है। और मैं सबसे पहले एयर से गुवाहाटी के पास जाके खड़ी हो गई, तो हमको अच्छा। पापा मेरे को चिल्लाने लगे, तुमको रांची जाना है कि गुवाहाटी जाना है? तब उस समय भी हमको लगा कि हो सकता है वहाँ जाने के बाद हो सकता है चेंज होता रहता हाँ। होगा, या तो रांची क्या मैं आपको जानकारी नहीं हाँ, था। मैं सोची कि वहाँ जाऊँगी तो हो सकता है, मैं रांची से हूँ तो हो सकता है मैं जाऊँगी तो चेंज होगा। तो फिर मैं बोले कि यहाँ तो एयर से गुवाहाटी दिखा रहा है। तो बोले बेवकूफ़ लड़की, तुमको गुवाहाटी जाना है कि रांची? तुम रांची वाला में जाओ, गेट मतलब बोर्डिंग जो पास गेट में देखो तुम, लिखा हुआ कौन है। सा गेट है उसको देखो। तब फिर मैं देखी, डांट खाने के बाद में ही देखी। उससे पहले मैं नहीं देखी थी। अब मैं फिर अब किसको पूछ सकते थे, किसी को तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि सिस्टर लोग को तो कभी मौका ही नहीं मिला है। तो फिर वैसा गुस्सा मूड में भी थी, फिर ऐसे ही गई। अब फिर मैं देखी गेट नंबर यहाँ है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद में फिर जाके अपना सीट में बैठे, तब मैं बोली भगवान बच गई। वो जो था उस पल, बोलते हैं ना, जब नहीं जानते हैं तो हाँ, बहुत चैलेंजिंग हो जाता बहुत है। चैलेंजिंग और बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट महसूस रहता होने है। लगता हाँ, है। हाँ। 2 बार आपको और लगा होगा जब फ्लाइट टेक ऑन कर रहा होगा, तो उस वक्त अजब सा फील होगा हाँ, कि हाँ, जब हाँ, आप यहाँ पे रांची पहुँची होंगी। हाँ, उस समय थोड़ा सा लगा। उसके बाद में तो बस पहुँचने के बाद में लगा इतना सा किल हम डांट खाएं। अब तो लगता है कि कहीं भी आना जाना तो अब अब इजी हो आसानी गया। से जा सकते हैं। लेकिन उस टाइम था फर्स्ट टाइम, किसी को भी हर एक चीज़ को फेस करना पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं गलती नहीं होगा तो फिर हम सीखेंगे कैसे। कैसे? मतलब शुरू से लेके अंत तक हर छोटी-छोटी बातों में आपके पापा का बहुत बड़ा हाँ, की सपोर्ट रहा है। इसको हाँ, ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, हर चीज़ में हाँ, वो आपके साथ हमेशा से खड़े रहे हैं। हाँ। एक गॉडफादर, मतलब जो गॉडफादर जो बोलते हैं, एक बोलते हैं ना जिसका कोई नहीं रहता है, तो उनको मतलब एक भगवान के रूप में खड़े भगवान का ही वो एक रूप हो होता जाते है। हैं। हाँ, तो वैसे ही जो मेरे गॉडफादर थे, हमेशा हर मुसीबत में, या मेरा घर में कुछ प्रॉब्लम होता है या कोई सिस्टरों के साथ में, तो वो हमेशा खड़े रहते हैं। और पापा मेरे जो उस समय, मेरे खुद के भी पापा थे उस समय, तो कभी कभी पापा बोलते थे तुम अच्छी लड़की, मतलब तुम जो लड़की लड़की हो कि तेरे लिए 2 दो पापा। पापा हैं, सही बात। हाँ, ये ऐसा कभी कभी मतलब पापा बोलते रहते थे। तो पापा भी बहुत, दोनों पापा बहुत खुश रहते थे, क्योंकि मैं भी सोचती थी कि हाँ दोनों, एक माँ, मतलब माँ नहीं है लेकिन हमको दोनों पापा का प्यार मिल रहा है। और बोलते हैं अपना पापा से उतना प्यार नहीं मिला है, क्योंकि उनको भी जिम्मेदारी थी, प्लस की जिम्मेदारी थी, साथ में टेंशन था कि इतने सारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना या तो शादी करना, ये उनके मन में था। तो वो उतना किसी के लिए टाइम देते भी थे, लेकिन उतना, बोलते हैं ना, दिल से लगाव उतना नहीं मतलब दे पाते थे। हाँ, तो
वो मेरे के लिए मतलब बहुत ये था कि पापा गॉड फादर जो थे अ, वो मेरे लिए पापा से ज़्यादा ज़्यादा आपको केयरिंग मतलब करते केयरिंग थे। करते थे, मानते थे और हर समय हर मुसीबत में वो मेरे सामने खड़े मतलब रहे, खड़े रहते हैं। आपके साथ। हाँ। यहाँ पे रांची में बिग शॉप का फिर हम लोग बात करते हैं, कैसे स्टार्ट हुआ फिर यहाँ का जर्नी? जर्नी जैसे कि मैं वहाँ से बैंगलोर से वापस आई और आने के बाद एक दिन बस रेस्ट लेने के बाद दूसरा दिन मेरे को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। हाँ, तो इंटरव्यू हुआ उसके बाद में दूसरा दिन से ही मतलब मेरे को ज्वाइन करना पड़ा। अच्छा। हाँ, तो अभी तो मेरा 5वीं साल कंप्लीट हो अच्छा, गया 5 है। साल हो गया आपको? हाँ, 5वीं साल कंप्लीट हो गया है, अभी 6वीं साल रनिंग है। हुँ। इसके बारे में बताइए, फैशन हाँ, क्वीन जो तो आप हाँ, ब्यूटी तो क्वीन यहीं जो से है। मेरा स्टार्ट हुआ मतलब बिग शॉप में आने के बाद में देखते थे हर ब्रांड्स की लड़कियों का मतलब फ़ोटो शूट होता है या तो होर्डिंग लगा हुआ रहता है या तो फिर वेडिंग सीजन में लड़कियों का मॉडलिंग मतलब हाँ, फोटो शूट होते फ़ोटो हैं। शूट वगैरह होता था। तो उस समय मैं देखती थी तो वो कभी कभी मन में लगता था ये लड़कियां सूट करवा रही तो फिर मैं क्यों नहीं करवा सकती, मेरा तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मेरे हाइट भी अच्छी है, मैं सबको बोलते थे कि नहीं तेरा तो मतलब फोटोजेनिक तेरा फेस है, हर एक चीज़ है, तुम कर सकती हो। तो थोड़ा सा लोग भी मेरे को थोड़ा मोटिवेट करते थे तो मेरे को भी लगता था मैं भी कर सकती हूँ क्या। तो कभी कभी मैं बात उत की हूँ जो मॉडल आती थी उनसे, तो अच्छा। वो लोग भी उतना अच्छी तरह से नहीं बात मतलब कॉन्फिडेंस नहीं कॉन्फिडेंट के साथ रहता नहीं है। बोलते थे कि अच्छा। नहीं आप कर सकते हैं या ट्राई करिए, ये कभी नहीं अच्छा, बोलते थे। मतलब मोटिवेट कोई नहीं किया, मोटिवेट नहीं लेकिन आपके अंदर एक था हाँ, कि शायद मैं कर तो सकती मैं हूँ कभी ये कभी करके सोचती कुछ। थी अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं बता रहे हैं, आप नहीं मेरे को सजेशन दे रहे हैं तो मैं खुद से ही इसके लिए रास्ता ढूंढ सकती हूँ। निकलती हूँ। हाँ, तो फिर वही रहा, मैं देखती थी तो फिर मेरा मन में वो सब चीज़ था। तो फिर कहीं ऐसा कुछ कुछ लोगों से मिली तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि नहीं अगर आप इस लाइन में जाइएगा तो सबसे पहले आपको उसके लिए पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो बनाना होगा, बनवाना एक पड़ता फोटो है। शूट कराना हाँ, होगा, पोर्टफोलियो बनाना हाँ, होगा। तो उसके लिए तो मैं रांची में 2-3 जगह सर्च की तो उतना अच्छा स्टूडियो हमको नहीं मिला और मेरे को लगा कि नहीं कहीं बाहर जाके ही मतलब फ़ोटो शूट करवाना ही बेटर होगा। तो पापा का कहीं कांटेक्ट थे तो उनसे बात हुआ तो वो लोग हम लोग को बोले कि आप लोग पुणे आ जाइए, पुणे में ही आप लोग का मतलब फ़ोटो शूट हो जाएगा और यहीं से उसका पोर्टफोलियो बनेगा। तो तो फिर यहाँ से पुणे गए। हाँ, फिर रांची से हम लोग पुणे गए। ओके। तो फिर मेरा पोर्टफोलियो 2021 में बना था। हुँ, तो फिर वहीं से मतलब जो सर थे उनका कॉन्टैक्ट पुणे न के। हाँ, हाँ। पुणे के जो सर थे तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग के पास था। बीच-बीच अच्छा। में हमेशा बातचीत होते रहता था, मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू, तो ऐसा हम लोग का कॉन्टैक्ट अच्छा था, रिश्ता हम लोग बना के रखे थे। तो उन्हीं के थ्रू ही मेरे को मतलब जो अभी जो प्रोग्राम हुआ 2025 में तो मतलब उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोले कि अच्छा। नहीं ये ऐसा सा प्रोग्राम है तो आप हाँ। क्या भाग लीजिएगा क्या। तो फिर पापा को भी फिर फ़ोन करके पापा बोले। गए होंगे। हाँ, तो फिर उस समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि 2025 में मैं मार्च 20 तारीख को मैं अपने पापा को खोई। अच्छा। इसी साल मैं अपने इसी साल। हाँ, इसी साल मैं अपने पापा को खोई तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था। उस समय दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। मैं खुद अपने आप को सँभाल नहीं पा रही थी और ऐसा समय में फ़ोन भी आया मतलब बीच-बीच में और भी प्रोग्राम्स होते रहते थे लेकिन मैं नहीं जा तो पाती थी। मतलब ये मार्च 2025 का ही समय था जब वहाँ से आपको फ़ोन भी आया कि ये प्रोग्राम हाँ, है, और आपके पापा का भी आप बता रहे हैं देहांत। हाँ, इसी साल में ही मतलब पापा का देहांत हुआ। तो उस समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन हम यही चीज़ बोले भगवान अगर आप दुःख दिए भी हैं तो मेरे को सहने का भी शक्ति दीजिए। तो उस समय ऐसा भी नहीं था कि मैं मॉडलिंग के लिए अलग सा ट्रेनिंग भी मैं नहीं की। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आपने कोई ट्रेनिंग लिया हुआ है, नहीं, बाहर से बाहर कोई जानकारी से नहीं कोई है। जानकारी नहीं था।
कि हमको कैसा चलना है, कि या तो स्टेज के सामने हमको कैसा बोलना है, या तो ड्रेस कैसे खड़ा का, रहना हाँ, है, या ड्रेस का ड्रेसिंग कोई कैसे सेंस करना नहीं था, हमको कोई ऐसा कोऑर्डिनेट करने वाले भी नहीं थे। हाँ, तो ऐसा में ही मैं खुद से जो भी तैयारी की थी, या तो ड्रेस का या तो फिर जो भी था, अच्छा, खुद से ही सारा सब कोई चीज़, वहाँ पे हाँ, आपको नहीं, मेरे को कोई गाइडलाइन करने के लिए नहीं था। जो भी था पापा से डिस्कस होता था, और हम, मेरा ये दोनों का ही विचार था कि पापा हम ऐसा करेंगे, या ये पहनूंगी, या ये करूँगी, या ये ड्रेस मैं पहनूंगी। तो पापा बोलते ठीक है, तुमको जो कंफर्टेबल लगता है तुम वो ही देखो। तो सप्ताह भर या 2 सप्ताह मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि टाइम पास में है और जाना है, और एक तो दुख से मैं डूबी हुई हूँ, उससे भी उभरे नहीं थे, वो तो अलग ही था। फिर ऐसे में हम सोचे कि कुछ भी होगा, भगवान तुम दुख भी दिया है तो हमको सहने का बस शक्ति दो, हमको बस जो भी करना है हम करेंगे उस चीज़ करेंगे। तो ऐसा ही मैं सोची और तैयारी में जुट गई, और सुबह जल्दी उठती थी, छत में जाती थी, कैसा चलना है मोबाइल के थ्रू देखती थी। अच्छा, सुबह खुद से ही हाँ, अपने मोबाइल के थ्रू देखती थी, और उसी से ही मैं चलने का प्रैक्टिस करती थी। फिर मैं देखती थी कि मतलब ड्रेस कैसा पहनते हैं, पोज कैसा देना है, कैसा खड़ा होना है, कैसा शुरू से अंत तक हमको कैसा रहना है, क्या करना है, हर एक चीज़ मोबाइल से ही मैंने, छोटी-छोटी चीज़ हाँ, तो मोबाइल के थ्रू ही मैं सीखी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अलग से उसके लिए ट्रेनिंग की हूँ जॉब छोड़ के, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो वहीं से मतलब जो भी था सीखी, और वहाँ जाके मतलब परफॉर्म की। तो फर्स्ट टाइम जब आप रैंप पे चली होंगी तो एक अलग माइंडसेट आपका, मतलब ये एहसास नहीं था कि हम एज ए हाउस हेल्प स्टार्ट किए अपना लाइफ और अभी रैंप पे हमको चलने का मौका मिला, मतलब कुछ तो चल रहा होगा आपके माइंड पे, क्या कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त? कभी कभी मेरा मन में, नर्वस थी, कॉन्फिडेंस था आपको, या क्या था, क्या चल रहा था? मेरे अंदर में इतना भी कॉन्फिडेंस तो नहीं था, क्योंकि अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। क्योंकि बिल्कुल नया था ये हाँ, चीज़। वैसा तो मैं झारखंड में 1-2 बार मैं मतलब यहाँ पार्टिसिपेट की हूँ, भाग ली हूँ झारखंड में भी, 2 बार मैं ली थी। अच्छा, इससे पहले आप हाँ, पार्टिसिपेट? हाँ, अच्छा। तो झारखंड में कर चुकी थी, इसीलिए थोड़ा तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन थोड़ा सा अदर स्टेट में जाने से थोड़ा सा लगता बड़ा है। प्लेटफॉर्म था हाँ, नेशनल। और ये थोड़ा सा स्टेट लेवल का था, तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म भी थोड़ा बड़ा था। मतलब यहाँ पे भारत के अदर स्टेट से भी पार्टिसिपेंट आए हुए थे। हाँ, तो थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो वहाँ भी लग रहा था कि पता नहीं, मैं तो एकदम गांव से निकली हूँ, गांव से जा रही हूँ, और लोग तो इतने बड़े बड़े शहरों से आ रहे हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग प्लस, तैयारी कर रहे हाँ, होंगे, हाँ। तो वो चीज़ थोड़ा डर था, और मैं बिना ट्रेनिंग की, और कुछ मेरे को सेंस नहीं है अभी, थोड़ा बहुत मैं अपने से जो मोबाइल में देख रही हूँ, या तो फिर जो तैयारी है वही बस करके जा रही हूँ। तो ग्रूमिंग सेशन तो मेरा इतना प्रॉपर था नहीं, लेकिन था कि चलो कुछ भी होगा। अगर बोलते हैं ना कि गलती जो होती है, गलती से सीख होती है, अगर मेरे से जो भी गलती होगा तो हम उससे सीख सकते हैं, वही चीज़ को देख के आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ, मेरे से ये गलती हुआ, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम यही सोच के हम गए कि जो कुछ भी होगा, हमको जाके वहाँ पार्टिसिपेट मैं करूँगी, चाहे मैं तो कुछ भी होगा। बोलते हैं एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है लाइफ में, तो वही रहा जैसे, हाँ, क्योंकि सबको सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है। अगर गलत नहीं होता तो गलत का नाम भी नहीं होता, अगर सही नहीं होता तो फिर सही का नाम भी नहीं होता। तो लाइफ में चैलेंज बहुत जरूरी ज़रूरी है, और यही सब चीज़ था मेरा मन में कि कुछ भी होगा, करना है तो करना है, अच्छा होगा तो भी अच्छा है, बुरा होगा तो भी अच्छा है, बस यही सोच मुझे लगता है कि आपका एडवांटेज वहाँ पे भी रहा होगा कि आपने लाइफ में इस तरह का अलग अलग फेज को देखा, जिया, तो वो कहीं ना कहीं एक इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडेंस तो रहा ही होगा कि बाकी जो भी कैंडिडेट वहाँ पे थे वो लोग ट्रेनिंग लेकर के आए होंगे, लेकिन बाकी दुनियादारी से जो लड़ने का जज्बा होता है, वो चीज़, वो नहीं था। हाँ, क्योंकि हर घर में ऐसा सिचुएशन या तो फिर ऐसा मोमेंट्स नहीं होता है, क्योंकि जो मैं बचपन से देखते या करते हुए आगे बढ़ी हूँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ वैसा वैसा मेरा प्रॉब्लम्स रहा, उस प्रॉब्लम को मैं लड़ते हुए झेलते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ।
तो ये सब चीज़ मेरे लिए लाइफ में बहुत मैटर करता है। फिर आपको जब विजेता के रूप में वहाँ पे घोषित किया, वो मोमेंट कैसा था, थोड़ा वो बताइए। फर्स्ट टाइम तो क्या बोलूँ, उस समय तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, मतलब दोबारा जब अनाउंस किए तब जाके मैं सुनी। फर्स्ट टाइम तो मेरे को कुछ पता ही पता ही नहीं नहीं था, आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। होगा हाँ, फिर कहीं ना मैं कहीं। क्या गलती से कोई बोल दिया कि क्या किया तब ये हो फिर सकता है इस नाम की और भी हाँ, कोई हो। और भी लड़की होगी, लेकिन जब झारखंड का नाम हुआ तब मैं बोली कि झारखंड से तो सिर्फ मैं ही हूँ, हाँ, झारखंड से जब रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो फिर दोबारा जब नाम लिया गया तब मैं बोली कि पहली बार तो सोची हो सकता है कोई और होगी, लेकिन जब झारखंड का नाम लिया तब मैं सोची अच्छा हो सकता है मेरा ही नहीं। मैं विश्वास नहीं कर रही थी उस समय, इमोशनल हो गई थी, पता नहीं है। बिल्कुल हाँ। हाँ, ऑब्वियस कि बात है कि लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट था हाँ, ये। तो फिर स्टेज जैसे मैं चढ़ी वैसे मेरा आँख से आंसू आ गया, लेकिन सबसे पहले मैं ऊपर वाला को याद की। हो सकता है आपका दुआ होगा कि जो कि आज मैं इस यहाँ मुकाम पे तक इस पहुँची, मुकाम को तक आप हासिल कर हासिल पाए। की। हाँ, उसके बाद में मैं अपने पापा को याद की, क्योंकि जहाँ कहीं भी जाती थी मैं हमेशा पापा को इन्फॉर्मेशन देती थी, पापा मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ बैठ रही हूँ ये, लेकिन उस वक्त उस समय मेरे पापा पापा नहीं थे। बिल्कुल। तो वो मोमेंट बहुत इमोशनल रहा होगा हाँ, कि आपके पापा नहीं हैं और लाइफ में एक अलग मुकाम जो आप कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा नहीं, कुछ मेरे लाइफ में हो सकता है हाँ, या हम कभी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो हाँ, आप अभी भी याद कर रही हैं। हाँ, थोड़ा तो बोलते हैं ना, दिल में कितनों भी दुख रहता है छिपाने का कोशिश किया जा सकता है, लेकिन वो छिपता नहीं है, क्योंकि जो सच रहता है वो सामने आ ही जाता है। सॉरी सर। तो आपका बिग शॉप में आप काम कर रही थी और इसी यस, बीच फिर आपको हमारी जो तत्कालीन गवर्नर थी झारखंड की, यस, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया था। वो मोमेंट कैसा रहा आपके लिए? वो मोमेंट मेरे लिए बहुत यादगार पल था। उस समय किसी से मतलब वो भी हमारी झारखंड की गवर्नर थी उस समय। उस समय मेरे को मतलब 2021 को वो मेरे को सम्मानित किए थे, और उस समय हमको मतलब बिग शॉप में ही जॉब करते हुए मेरे को वो सम्मानित मिला था, और वो सेंटर में ही मेरे को सम्मानित किए थे, और स्किल इंडिया के तहत से ही मैं ट्रेनिंग करके निकली थी। और जो स्टूडेंट थे, तो जो स्टूडेंट कम टाइम में अच्छे पोजीशन में अच्छी जगह में जो जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को उन्होंने सम्मानित किए थे। यस, मतलब आपने जो ट्रेनिंग लिया तो ट्रेनिंग के बाद जो आपका प्लेसमेंट हुआ, जॉब में भी आप बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको इतना बड़ा मेरे award को अवार्ड मिला। यस, बीच में फिर आपका कुछ एक्टिंग का भी आपको शौक हुआ, आपने एक्टिंग की भी ट्रेनिंग हाँ, ली, ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये जो मेरी शुरुआत थी वो तो आपको पहले भी बता चुकी थी कि मैं बिग शॉप से ही मतलब जो मॉडलिंग आते थे तो उन्हीं को मतलब देखती थी, तो मेरे को भी मन में आता था कि मेरे को भी इसके लिए आगे बढ़ना है, तो कुछ एक्टिंग एक्टिंग का मतलब ट्रेनिंग लेना चाहिए, ताकि मेरे को आगे जाके हो सकता है इससे मेरे को काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके लिए मैं ट्रेनिंग ली थी, और ये ट्रेनिंग कम से कम मैं 3 महीना या 4 महीना ही तक कर पाई, क्योंकि मेरे पास टाइम मतलब बहुत कम मिलता था, और टाइमिंग मेरा ऑफिस का टाइम है 9:30 बजे, और सर भी कभी कभी लेट से पहुंचते थे तो टाइम नहीं दे पाती थी। और बाकी स्टूडेंट को तो सिर्फ वही क्लास करना है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को जॉब के साथ में काम भी करना है, तो फिर मैं अच्छी तरह से सीख नहीं पा रही, टाइम दे नहीं पा रही थी। तो मैं ही सोची कि सीख तो नहीं पा रही हूँ, टाइम भी दे नहीं पा रही हूँ, तो फिर मेरे लिए तो कोई मुश्किल है। मुश्किल है। तो मैं वही 3 महीना करीबन ट्रेनिंग करके फिर मैं क्लोज़ कर दी। लेकिन आपने हमेशा कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए आप हमेशा राय थे हाँ, कि हाँ ये नया चीज़ सीखना है, हाँ, ऐसा नहीं लगा कि हाँ, वो तो मेरे मन में है कि क्योंकि मैं जो चीज़ देखती हूँ तो या कभी मेरा मन में आता है कि नहीं हमको ये करना है, मैं हल मतलब हमेशा मेरा सोच में अलग-अलग सोच विचार रहता है कि नहीं हमको लोगों से हट के करना है, हमको ये चीज़ करना है तो करना है। लेकिन वो चीज़ सोचती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि हमको जो भी करना है प्लस प्लस कि हमको घर परिवार सबको देखना है। ऐसा बस नहीं था कि मेरे लिए एक संपूर्ण परिवार खड़ा हुआ है या तो मेरे को कोई करने वाले हैं, वो भी नहीं था, क्योंकि
खुद के बलबूते करना और काम करते हुए तैयारी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है। आप जब ट्राइबल क्वीन बन के आई तो झारखंड सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से भी आपको सम्मानित किया गया, वो भी बहुत खुशी का मोमेंट रहा होगा आपके लिए। हाँ, वो तो है, क्योंकि जो लड़की कभी ये इतना बड़ा सपना या इतना बड़ा ख्वाब नहीं देखती है कि हम कहाँ थे और अब हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये मेरे लिए बहुत यादगार पल है और इस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। क्योंकि मैं एक समय किसी के घर में काम किया करती थी और आज मैं डीडीसी से या तो हमारे जो भी बिशप स्वामी जी हैं गुमला के और रांची के, उनसे उसी दिन दोनों जगह से मेरे को एक साथ एक ही दिन में अगर मेरे को अगर सम्मानित मिलेगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने आप को ये भी कभी नहीं सोची थी कि हमको उनके हाथों के द्वारा मुझे सम्मानित मिलेगा, ये तो कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन बोलते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, शायद वही होगा। क्योंकि ये मेरा संघर्ष और ये जो मेरी जीवन की कठिनाइयाँ थी, उन सभी चुनौतियों को मैं आगे मतलब साइड करते हुए आगे बढ़ी, उसी का ही हो सकता है फल होगा। आपको झारखंड के मुख्यमंत्री के सामने भी स्पीच देने का मौका मिला, वो भी एक बहुत बड़ा मोमेंट रहा होगा आपके लाइफ में। हाँ, उस टाइम में मेरे लिए तो दिक्कत थी ही थी, क्योंकि उस समय भी मैं जॉब में ही थी। क्योंकि मैं कहीं ऐसा नहीं था कि कोई स्किल का ट्रेनिंग कर रही हूँ या तो किसी और चीज़ के लिए मैं मतलब जॉब को स्टॉप की हूँ, ऐसा नहीं था। क्योंकि मैं कंटिन्यूस पढ़ाई और जॉब और बाकी जो भी एक्टिविटी है वो सभी ट्रेनिंग को मैं कंटिन्यूस ही की। तो उस समय भी मैं बिग शॉप में ही थी। 21 जून 2021 को मेरे को मौका मिला था आर्यभट्ट ऑडिटोरियम रांची यूनिवर्सिटी में। मुझे हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के सामने मुझको भाषण देने का मौका मिला और अन्य भी अधिकारी थे जो मंत्रीगण थे और स्टूडेंट समथिंग थे होंगे 2000 प्लस थे। अच्छा, 2000 प्लस, हाँ। तो उनके बीच में मुझको भाषण देने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। क्योंकि जो डर था, जो भय था, उन चीज़ों को मैंने उस स्टेज पे निखारा या तो वही दूर की। तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था और वो पल मेरे लिए बहुत अच्छा था। और यही कहूँगी कि जो स्किल ट्रेनिंग के तहत से मैं ट्रेनिंग करके निकली हूँ और मुझे हर जगह में मुझको बड़े मंच मिले हैं और बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना हुआ। और एक लड़की जो कि गांव से निकलती, हाँ, जहाँ पे लाइट नहीं है, रोड नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है या उसको कोई चीज़ से मतलब कुछ सुविधाएं नहीं है, उन गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। अगर उस लड़की को इतना अगर सम्मान मिले तो समझिए कि मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हाँ। लेकिन यही चीज़ एक रह जाता है कि शायद माता पिता होते तो उनको खुशी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमारे साथ नहीं है हालांकि, लेकिन ज़रूर ऊपर से लोग देख ही रहे होंगे कि हाँ मेरी बेटी ये कर रही, वो कर रही, उनको भी खुशी होता होगा। और ये चीज़ मेरे को मेरे पापा से ही मिला है, क्योंकि उनको मेहनत करते हुए देखा है, हर चीज़ों को फेस करते हुए देखा है। क्योंकि इतनी सारी कठिनाइयों के होने के बावजूद भी वो हम सभी भाई बहनों को बहुत मेहनत के साथ में पाल पोस के बड़ा किए। तो कहीं ना कहीं हम अपने पापा से भी मतलब मोटिवेट हुए हैं। हाँ। आप इतना सारा अवार्ड्स जीती और इतने सारे सही ढंग से अपने अपनी लाइफ को सही किया, तो जब फिर आप दोबारा गांव जाती होंगी तो नज़रिया बदला होगा लोगों का। हाँ। कि एक बच्ची, एक साधारण बच्ची सारा कुछ कर सकती है, वो भी एक अच्छा अनुभव रहा होगा आपके लिए। हाँ, जस्ट अभी मैं ये जो बेस्ट ट्रैवल क्वीन का खिताब जीतने के बाद मैं गांव गई थी, तो जैसे मैं गांव गई तो लोग मेरे से मिलने के लिए बहुत पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि हमारे जो पारिश्रेष्ठ फादर हैं, जो वहाँ के जो महिला नेत्री हैं, जो सभापति हैं, बाकी जो भी मुखिया हैं, वार्ड हैं, सबको ही मेरे घर में मिलने के लिए आए। और उनको पता था कि
इसी साल मेरे पापा एक्सपायर किए हैं, तो हो सकता है हम लोग का जो क्रिश्चियन का जो एक कवर पर्व होता है तो 2 नवंबर को मनाया जाता है, तो उसके लिए आ रही है या तो आएगी। उनको पहले से ही भनक था, तो मेरे को सुबह से ही मिलने के लिए आए, शाम तक मतलब कोई ना कोई मिलते रहे ऐसा। और गांव वाले को भी नहीं पता था, जब यूट्यूब के चैनल में देखे या तो फिर पेपर में देखे तब उनको पता चला कि हाँ वो उसकी बेटी है, फलना की बेटी है। और मेरी दीदी लोग को भी कुछ कुछ लोग मतलब उनको बोल रहे थे कि आपकी बहन है क्या, तो वो लोग भी बोले कि हाँ मेरी बहन है। तो जैसे मैं गांव जाती हूँ तो मेरे साथ मेरे घर वालों का भी इज्जत बना हुआ है कि हाँ उसकी बहन थे। तो अब मेरी मतलब दीदी की बेटा मतलब बेटा बेटी लोग को भी कोई देखता है तो बोलते तेरी मौसी थी वो। हाँ, तो वो मेरे थ्रू उनको भी एक सम्मान मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये सम्मान नहीं हमारे गांव के लिए, ना ही मेरे लिए, ना ही तो एक हमारे मतलब बोले तो गुमला जिला के लिए, ये हमारे आदिवासी का समाज के लिए पहचान है। आप बचपन में अपनी माँ को खो दी, उसके बाद मुश्किल हालातों में आपने जीवन को आगे बढ़ाया और एक हाउस मेड से फिर सिक्योरिटी गार्ड और उसके बाद आप ट्राइबल ब्यूटी किंग बनी। ये पूरा जो लंबा सफ़र रहा, इसको आप संक्षेप में कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे जिससे और लोग मोटिवेट हो सके? मेरी मम्मी का जो है वो तो बचपन में हम तो दूसरी तीसरी क्लास में थे, उतनी अच्छी तरह से नहीं भी मतलब थोड़ा बड़ा बुद्धि था, उतना बुद्धि तो उस समय इतना नहीं होता है, दूसरी तीसरी क्लास में क्या ही उतना बुद्धि रहेगा। तो उसी समय ही मेरी मम्मी का मतलब देहांत हुआ और ऐसे ही हम लोग आगे जो भी सिलसिला था ऐसे भी गरीबी स्थिति में ही हम लोग का गुजरा। और प्लस की जो स्किल इंडिया की तरफ से मैं ट्रेनिंग ली हूँ, सिक्योरिटी गार्ड का ही ट्रेनिंग ली हूँ, लेकिन मैं कभी भी सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी हमको नहीं मिला है। हाँ, और हम तो जिसके लिए गए थे ट्रेनिंग करने के लिए वो ट्रेनिंग तो लिए, लेकिन मैं उसका काम मेरे को कहीं नहीं मिला है। लेकिन हो सके तो मैं उसका ट्रेनिंग ली हूँ, लेकिन अभी वो मेरे लिए काम आया, क्योंकि मैं जब बिग शॉप आई तो मेरे को यहाँ टोटल हर एक चीज़ का मैनेजमेंट करना मेरे लिए पड़ता है। तो अभी वो मेरे लिए काम में आया, क्योंकि मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को हैंडल करती हूँ। तो जहाँ मैं ट्रेनिंग ली थी वो व्यर्थ नहीं गया, वो अभी भी मेरे लिए लाइफ में काम आया। क्यों जब बिग शॉप आई तो मैनेजमेंट क्या होता है या हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र क्या होता है वो मेरे को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो भी यहाँ आने के बाद ही मैं हर एक चीज़ों को सीख रही हूँ कि हाँ मैनेजमेंट ऐसा होता है, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र का काम ये होता है। मैं हर एक चीज़ को अभी भी सीख रही हूँ, ये नहीं बोलती हूँ प्रॉपर तरीके से मैं सीख चुकी हूँ, क्योंकि कोई भी काम कोई बच्चा पेट से सीख के नहीं आता है, क्योंकि उनके ऊपर में बस सीखने का एक इच्छा होना चाहिए। तो वैसे ही मेरे साथ भी रहा है। पहला जॉब था वहाँ टेक्सटाइल कंपनी में काम की, यहाँ आई तो यहाँ का कुछ काम ही अलग था। कभी कभी मेरा मन में आता था छोड़ दूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी पापा को बोल देते थे मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, या कोई कुछ थोड़ा बोल देते थे तो मेरा आँख से आंसू निकलते थे, तो मैं बोलते थे ये मेरे लिए चुनौती का समय है, अगर मैं इसे पीछे हट जाऊँगी तो शायद आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। अगर नहीं भी जानती हूँ या तो साल डेढ़ साल लगे, लेकिन भी हमको करेंगे मतलब करना होगा तो हमको करना ही है। तो ये सब चीज़ मेरे मन में था और वही सोच के की, और जिसका ट्रेनिंग ली थी लेकिन वो वहाँ काम नहीं आया, लेकिन अभी वो बिग शॉप में यूज हो रहा है। एक हाउसमेड से एक ट्राइबल ब्यूटी किंग बनने तक का आपका जो सफर रहा, इसको एक लाइन में अगर आपको बताना और बयां करना होता कैसे करेंगे? यस, जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपका बहुत बढ़िया रहा कि आपने अपने जीवन में जो भी अचीव किया, और ये कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए, जिला के लिए और झारखंड राज्य के लिए एक उदाहरण है कि बाकी बच्चियां भी अगर बेहतर सोचती हैं, कुछ पॉजिटिव सोचती हैं तो बहुत आगे तक अचीव कर सकती हैं। यस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।